नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्स स्क्वायर या एक्स के जोड़ घटाने को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा, ध्यान से समझिएगा कि जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, यानी जो हम संख्या को देखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि जो हम संख्या देख रहे हैं, अब संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, तो आप जानते ही होंगे संख्या को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नंबर कहते हैं। ठीक, तो नंबर जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक क्या होते हैं भैया, चर संख्याएं होती हैं हमारे लिए। एक क्या होती हैं? चर संख्या। तथा दूसरी क्या होती है बेटा हमारे लिए? अचर संख्या। तो अचर संख्या और चर संख्या दो संख्याएं हैं हमारे पास, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो चर संख्या होती है वो क्या होती है? तो चर संख्या हमारे लिए क्या होती है बेटा? ए, बी, सी, डी, ई सब क्या होता है भैया? ये हमारा चर संख्या होता है। अचर संख्या क्या होता है भैया? तो एक, दो, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो है आपकी अचर संख्याएं होती हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, इन्हीं चर संख्याओं के जोड़ घटाने को देखना है। तो मैं आपको सबसे पहली बात क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आप इसके भैया जोड़, सबसे पहले हम जोड़ को ही पढ़ेंगे। तो जब जोड़ को हम इसके पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात आप एक बात याद रखिएगा कि जैसे कहीं पर यक्स है तो यक्स अगर ऐसे लिखा है तो याद रखिएगा हमेशा उसके ऊपर घात एक मानी जाती है। कहीं पर यक्स पे घाते दो लिखा है, कहीं पर यक्स पे घाते तीन लिखा है, कहीं पर यक्स पे घाते चार है, कहीं पर यक्स पे घाते पाँच है, कहीं पर यक्स पे घाते छः है, कहीं पर यक्स पे घाते सात है, कहीं पर यक्स पे घाते आठ है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कभी भी आप सवालों को करेंगे तो आप कभी भी ऐसे प्रश्नों में याद रखिएगा कि भैया आपको सेम घात और एक्स रहे और सेम घात रहे, वाई रहे और सेम घात रहे। जैसे मतलब हम ये कह दें कि वाई और वाई स्क्वायर और वाई पर घाते तीन, वाई पे घाते चार, वाई पे घाते पाँच। तो याद रखिएगा एक्स इनमें से कोई भी आपस में जुड़ेंगे नहीं और इसमें भी कोई आपस में जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सब अलग अलग हैं। ठीक, इसके लाइव एग्जाम्पल हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल आ जाता है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि एक्स पे घाते चार प्लस एक्स पे घाते चार। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक एक्स पे घाते चार यहाँ पर भी है, एक्स पे घाते चार यहाँ पे भी है। तो कितने एक्स पे घाते चार हैं हमारे पास? तो हम बताते हैं जोड़ में कि हमारे पास दो एक्स पे घाते चार है, यही है जोड़ और कुछ नहीं। ठीक, इसी तरीके से अगर कोई पूछ ले भैया वाई पे घाते दो प्लस वाई पे घाते दो, तो कितने वाई पे घाते दो हैं? तो हम कहेंगे दो वाई पे घाते दो हैं। ठीक, यानी वाई पे घाते दो जो है दो है। इतना आसान। अगर आ जाए वाई पे घाते तीन प्लस वाई पे घाते तीन प्लस तीन वाई पे घाते तीन, ऐसे वाई पे घाते तीन, वाई पे घाते तीन प्लस तीन वाई पे घाते तीन, तो क्या कहेंगे कि एक वाई पे घाते तीन यहाँ पर है, एक वाई घात पे घाते तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है। तो एक एक दो, दो तीन पाँच, तो हम यहाँ पे बताएंगे भैया कि हमारे पास पाँच वाई पे घाते तीन है। ठीक, अगर हम यहीं पर लिख दें कि दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, तो देखिए दो यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, चार यहाँ पे है, तो चार तीन सात, दो नौ, तो यहाँ पे हम बताएंगे बेटा कि नौ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? इतना समझ में आना चाहिए और आशा करते हैं कि आपको आ भी रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से और सवालों को हम देखते हैं। देखिए अगर हम कहीं पर वाई पे घाते चार प्लस वाई पे घाते पाँच प्लस वाई पे घाते छः प्लस वाई पे घाते सात, इस तरीके से लिख लेते हैं, तो आप देखिए ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, इनको हम इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि वाई तो सब जगह पे है लेकिन वो घात अलग अलग है। तो याद रखिएगा कि ये नीचे का अंक भी मिलना चाहिए, ये ठीक, आगे दो तीन हो उससे अर्थ नहीं होता। आपका कुल मिला के ये जो आपकी चर संख्या है, जो ABCD होगा वो मिलना चाहिए और ऊपर का रखा हुआ घात भी मिलना चाहिए, तभी आप इन्हें जोड़ सकते हैं और तभी आप इनको घटा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए एक और लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं भैया कि वाई पे घाते चार प्लस वाई पे घाते पाँच प्लस तीन वाई पे घाते चार और प्लस पाँच वाई पे घाते पाँच, इस तरीके से एक सवाल हो जाता है। अब इसमें देखिए एक वाई पे घात चार यहाँ पे है और तीन वाई पे घात चार यहाँ पे है, तो कितने वाई पे घात चार हैं? तो याद रखिएगा वाई पे घाते चार कितने हैं? तो वाई पे घाते चार तीन ये एक ये, तो कितना हो गया? चार। इनको जोड़ लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे हम। क्यों प्लस लगा रहे हैं? देखिए क्योंकि इसके बाद प्लस है, तो वाई पे घाते पाँच एक यहाँ पर और पाँच यहाँ पर, यानी पाँच यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी छः हो गए, छः वाई पे घाते पाँच।
अब देखिए y पे घाते 4 है और ये y पे घाते 5 है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये बात आपको याद रखनी है। यानी हमारा आंसर बस इतना ही होगा, ठीक। जो जुड़ेंगे नहीं उन्हें हम प्लस में या माइनस में जो भी आएगा उसमें करके हम छोड़ देते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में एकदम फिट करके रखना है इसे, ठीक। आगे देखते हैं सवालों को, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं बेटा, कोई समस्या नहीं होगी। एक बार में नहीं आ रहा है, दोबारा आएगा, तिबारा आएगा आएगा। कहीं पे 4x² प्लस 6x² माइनस 2x² प्लस 4x पे घाते 6 प्लस 7x पे घाते 6 माइनस 3x², इस तरीके से कोई एक सवाल आ जाता है हमारे पास। तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा। देखिए अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि यही सवाल है जो आपको आराम से सिखाने के लिए काफ़ी हैं, एकदम प्यार से। देखिए ये आपका 4 है, ठीक। x² आप देखिए यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है और x² यहाँ पर भी है, ठीक। यानी इतने जगह पे x² है, तो x² वालों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। देखिए 4 में हमने 6 जोड़ा क्योंकि प्लस है, तो 4 में हमने 6 जोड़ा तो कितना हुआ बेटा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 10 होगा। 10 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 8 बचा। 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो कितना बेटा बचा, 5। तो यहाँ पे हो गया 5x², इस तरीके से। अब देखिए ये x पे घाते 6 है और ये x पे घाते 6 है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। प्लस प्लस क्या होता है बेटा, जुड़ जाता है। तो जोड़ देंगे कितना होगा बेटा, 11x पे घाते 6। ये बात अगर आपको नहीं याद है तो आप याद रखिएगा कि माइनस माइनस जो है जुड़ेगा, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि माइनस माइनस आपका जुड़ेगा और माइनस ही जो है चिन्ह के रूप में आता है। प्लस प्लस को हम जोड़ते हैं ये भी जुड़ेगा और इसमें क्या होता है कि प्लस ही चिन्ह आता है। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, घटेगा, ठीक, याद रखिएगा। माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, और इसमें क्या होगा, बड़ा जो होगा, जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह आएगा, उसी का चिन्ह, ठीक। तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है यहाँ पे, ठीक। और इसी तरीके से प्लस माइनस भी होगा तो क्या होगा, घटेगा, और क्या होगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो जो बड़ी संख्या होगी उसी का हम चिन्ह रखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने जब इनको जोड़ा, देखिए 4 6 10 और 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया तो 8 आया, तो जो बड़ा था उसी का चिन्ह है ना। और फिर उसमें से 3 गया तो जो बड़ा आया 5, वो भी प्लस में था तो हम प्लस लिखें, किसी संख्या के आगे या न लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर माइनस होता तो हमें लिखना ज़रूरी होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक बेटा। एकदम आराम से एक एक सवालों को हम लोग देख रहे हैं इसीलिए। अब चलिए एक अलग सवाल आपके लिए, चलिए देखते हैं कैसा आपको जो है सवाल लगता है, किस तरीके से आप लगाते हैं। तो देखिए होगा क्या कि मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन आ जाता है कि x² प्लस 6x पे घाते 3 माइनस x², चलिए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, प्लस 6x पे घाते 3 प्लस 6x² माइनस 3x पे घाते 3, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर x² है, कहाँ पर है भैया, x² यहाँ पर है, उसके बाद x² हमारे पास यहाँ पर है, फिर उसके बाद x² हमारे पास यहाँ पर है। तो हम इनको जोड़ते हैं। देखिए यक्स में से अगर हम 2 यक्स घटाते हैं, एक में से हम 2 घटाएंगे, अगर हम एक में से 2 घटाएंगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा बेटा, -1। तो यानी यहाँ पे हमारे पास -1 है। अब ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बेटा, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है। ये माइनस में मानेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए कि एक एक्स, देखिए ये x² है और ये -2x² है ना। तो यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे, या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप एक काम करिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, दोनों को जोड़ लीजिए, ये वाला और ये वाला जोड़ लीजिए, ये x प्लस में है ये भी प्लस में है, इसको जोड़ लीजिए। तो ये 1 और ये 6 कितना हुआ, 7, और 7 में से इस 2 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो 5x²। तो याद रखिएगा अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही हो तो ऐसे ही करिएगा कि जो प्लस प्लस वाले हैं जोड़ लीजिए, उसके बाद उसमें से घटाने वाले को घटाते जाइए तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक x यहाँ पर था, 6x² यहाँ पर था, तो हमने जोड़ दिया 7 हो गया, और 7 में से 2 हमने घटा दिया तो यहाँ पे 5 हो गया, एकदम आराम से, कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब इतना कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर है आपके पास घाते 3, यहाँ पर भी है आपके पास घाते 3 और यहाँ पर भी है घाते 3। तो 6 6 12, और 12 में से 3 जाएगा बेटा तो कितना आएगा,
9x पे घाते 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये है और ये x पे घाते 3 है, तो ये आपस में जुड़ने वाले नहीं है बेटा, और ये ना आपस में जुड़ेंगे। ठीक बेटा, याद रखिए। अब आगे देखिए कि भैया 4x² प्लस 6x पे घाते 3 माइनस 3x² प्लस 11x² माइनस y पे घाते 3 प्लस y पे घाते 2 प्लस y पे घाते 3, इस तरीके से। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए x² यहाँ पर है, x² यहाँ पे है, x² यहाँ पर है, अच्छा x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो देखिए प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 4 और 11 कितना हो गया बेटा 15, 4 और 11 हो गया 15, और 15 में से 3 गया बेटा तो हो गया 12x²। ये आपका -3 ये आपका +6x पे घाते 3 इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो याद रखिए कि आपके पास यहाँ पे 4 था, ये 11 था, हमने जोड़ा 15 हुआ, 15 में से 3 गया, हमारे पास 12 आया। ये +6x³ ऐसे ही, क्योंकि और कुछ घटाने जोड़ने के लिए है नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये -y/³ है और ये +y/³ है, तो -y/³ से +y/³ कट गया, बचा क्या बेटा +y²। तो हमारे पास उत्तर जो बचा बेटा वो यही है कि भैया 12x² प्लस 6x पे घाते 3 प्लस y²। ठीक बेटा, एकदम आराम से। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए देखते हैं और क्वेश्चनों को। जितने क्वेश्चन हम करेंगे उससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा बेस मजबूत होता है। ठीक, अब देखिए अगर हम देखते हैं तो देखिए 2x² प्लस 4x पे घाते 6 प्लस 3x² प्लस 12x, ध्यान दे रहिएगा 12x प्लस 9x² माइनस 4x प्लस 12x², इस तरीके से हम कर लेते हैं इस सवाल को। देखिए तो इस सवाल को करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा 2x², यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है ना। तो देखिए 2 3 हमारे पास कितना हुआ 5, 5 और ये 9 14, 14 और 12 कितना हो गया बेटा 26। तो हमारे पास 26x² हैं। ठीक, अगर कहीं पे याद रखिएगा कोई सवाल गलती हो जाएगा तो आप जो है उसको मतलब बना लीजिएगा, ये नहीं कि 1-2 सवाल हो सकता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, हम भी देख नहीं पाते हैं जिसके कारण से ऐसा हो सकता है। तो देखिए क्या है कि 2 3 5 हो गया आपका, 5 और 9 आपका 14, 14 और 12 आपका 26। फिर आप देखिए x पे घाते 6 यहाँ पर है, कहीं पर x पे घाते 6 नहीं है तो हम इसे इसी तरीके से लिख देंगे कि 4x पे घाते 6, हम यहाँ पे लिखेंगे 4x पे घाते 6। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए 12x यहाँ पर है और यहाँ पे -4, तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो +8 बचेगा ना, तो यहाँ पे +8x। इस हिसाब से हमारे पास इसका भी उत्तर आ गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटा 12x पे घाते 2 प्लस 4x पे घाते 6 और +8x। इतना आराम से हम ये सवाल को भी कर सकते थे। आगे देखते हैं बेटा, देखिए मान लेते हैं कोई सवाल है जैसे 2x पे घाते 6 माइनस 3x पे घाते 2 प्लस, ध्यान देते रहिएगा, ठीक, 4x पे घाते 6 माइनस 3x²। ठीक बेटा, उसके बाद प्लस ये ले लेते हैं, उसके बाद देखिए 3x² प्लस 6x पे घाते 5, यहाँ पे हम इस तरीके से ये ले लेते हैं। अब देखिए x पे घाते 6 अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर है, x पे घाते 6 हमारे पास यहाँ पे है और कहीं पर नहीं है, तो ये 2 में 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 6x पे घाते 6 हो जाएगा, ये 6x पे घाते 6 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ये -3x² यहाँ पर है और ये -3x² यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, यानी 3 और 3 -6, और -6 में से 3 को क्या करना है बेटा जोड़ देना है। तो -6 में जब देखिए याद रखिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे कि ये -6x², ये देखिए माइनस है तो हम यहाँ पे चल लिख के दिखा देते हैं, ये -3x², ये -3x², -6x² प्लस 3x² और प्लस ये हो जाएगा 6x पे घाते 5। अब देखिए माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है, तो माइनस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 6x पे घाते 6
माइनस प्लस घटता है तो घट गया भैया, कितना आएगा 3x²। ठीक, और माइनस का चिन्ह उतरेगा क्योंकि माइनस बड़ा है, सीधी बात 6 बड़ा होता है 3 से, इसलिए यहाँ पे माइनस उतरा। तो यहाँ पे भैया 6x पे घाते 5। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करके दिखाया जा रहा है, जिससे कि आप ये समझ सकें एक दो सवाल में कि किस तरीके से हम जो है सभी सवालों को कर सकते हैं। ठीक, एक सवाल और भी सवाल हम देखते रहेंगे जब तक हमें समझ में अच्छे से सारी बातों को नहीं आ जाएगा। 4x² प्लस 6x² माइनस 3x² प्लस 4x² माइनस 3x² प्लस 7x²। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर आपको प्लस प्लस है प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए। तो 4 6 10, 10 4 14, 14 और ये 7 आपका 21। फिर से एक बार जोड़ेंगे, 4 और 6 आपका 10, 10 4 14, 14 और 7 कितना 21। तो आपके पास हो गया 21x²। अब माइनस वालों को जोड़ लीजिए, -3 और ये -3, तो -3 और -3 कितना हो गया बेटा, -6x²। आपको क्या करना है, इस 21 में से इस 6 को माइनस कर देना है। तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 15x²। ये आपके पास उत्तर बचा, एकदम सही। इसी तरीके से देखिए, अगर एक सवाल हम ये देख सकते हैं कि 4x² प्लस 2x² माइनस 3x² प्लस 4x² माइनस 3x² प्लस 6x² माइनस 7x²। ये इतना बड़ा सवाल किस तरीके से करेंगे बताइए। तो करना क्या होगा, सबसे पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 और ये 6 16। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 16x²। अब उसके बाद माइनस वालों को देख लेते हैं। तो -3 माइनस माइनस 6, 6 और ये 7 13। तो यहाँ पे हो गया बेटा 13x²। एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 और 6 कितना 16। तो 16x² लिखा। फिर माइनस वाला को देखते हैं। तो -3 था, -3 था, 3 और 3 ये जुड़ गया, ये क्या हो गया बेटा 6। तो ये -3 और ये 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब 6 और ये आपका कितना हो गया बेटा 7। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो 16x² में से 13x² चला जाएगा, तो यहाँ पर बेटा बचेगा 3x²। तो ये हो गया हमारे पास 3x²। इतना समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये हो सकता है कि 4x² माइनस 3x² प्लस 4x² और प्लस 7x² माइनस 3x² प्लस 2x² प्लस 4x²। इस तरीके से इन सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए फिर से मैंने कहा कि आपको क्या करना है कि प्लस वालों को ऐड कर लीजिए। तो 4 4 8, 8 और 7 15, 15 15 और 2 17, 17 और 4 21। तो यहाँ पे हो जाएगा 21x²। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 4 और 4 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 4 21। तो 21x² हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है। तो -3 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 6x²। तो यहाँ पे 21 में से 6 जाएगा तो बेटा फिर से वही क्या बचेगा 15x²। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब याद रखिए, अब यहाँ पर आप ये नहीं है कि हमेशा x² और y² ही जोड़ सकते हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू हम कुछ अलग सा पकड़ रहे हैं कि a² प्लस b² प्लस 2a² प्लस b पे घाते 4 प्लस p² प्लस 3p² माइनस a² प्लस 4a²। ठीक, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो हमें a² वालों को जोड़ लेना है सबसे पहले और उसी को घटा भी लेना है डायरेक्ट। तो एक a यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 3
फिर 3 और ये 4, देखिए 3 में से फिर 1 चला जाएगा तो बचेगा 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6a²। तो 6a² हो गया। फिर प्लस एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, तो यहाँ पे b², क्योंकि यहाँ और b कहीं पर नहीं है। फिर देखिए b पे घाते 4 है ना, तो ये नहीं जुड़ेगा इससे, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये स्क्वायर में था और ये घाते 4 है। फिर p² यहाँ पे, p² यहाँ पे, जोड़ देंगे दोनों को भैया, तो 4p पे घाते कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, एकदम सही। तो इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया। ठीक बेटा, तो देखिए a², 2² ये हमारे पास 3² हो गया, 3 में से 2 1 चला गया तो 2 बचा, और 2 और 4 को हमने जोड़ दिया तो 6 बचा। फिर b² बचा था, हमने b² लिखा। फिर b पे घाते 4 बचा था, हमने b पे घाते 4 बचा। तो भैया 3 और 1 p और जोड़ दिया हमने, तो 4p² हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम सही। कोई समस्या इतने में, कोई परेशानी इतने में नहीं बेटा, एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए, न के बराबर, एकदम एकदम 0 लेवल की पढ़ाई है। अब देखिए क्या करना है आपको कि 4a² माइनस 3a² माइनस 7p² प्लस 4a माइनस 3a प्लस 4a प्लस 3a²। ठीक, यहाँ पे अब देखिए, तो 4a² में से आपका 3a² जा भी सकता है, एकदम सही है। 4a² में से 3a² जा भी सकता है, तो कितना आएगा बेटा, केवल a²। अब a² यहाँ पर, यानी 1a² यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो कितना हो गया, ये हो गया 4a²। ये कितना हो गया बेटा, 4a²। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे कितना है, ये आपके पास -7p है, यहाँ पे -7p² है। और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो आपके पास कहीं पे 7p नहीं है, तो ये -7p² आप इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4a है, ठीक, 4a है, 4a और ये 4a दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 8a। 8 में से 3 अगर हम निकाल देंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा कितना, +5a। तो ये हो जाएगा हमारे पास +5a। ठीक बेटा, एकदम क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है जोड़ घटाना का, और एक अंतिम है ये ऐसे समझ लीजिए। ठीक, इसके बाद हम गुणा को देखेंगे, इसके बाद हम गुणा देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल मान लेते हैं, जैसे 4a² यहाँ पर है प्लस 3a² यहाँ पर है। ठीक, माइनस 4a² इस तरीके से, प्लस जो है मान लीजिए यहाँ पे अब बदल लेते हैं, 3a² b है प्लस 4z² है। ठीक, माइनस 4 हाँ ले लेते हैं, 4a² यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक, अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 4a² है और यहाँ पर भी 4a² है, तो ये एक दूसरे से तो एक कट ही जाएंगे, यानी 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे काट लेते हैं। फिर ये 3a² है और ये 4a² है ना, इन दोनों को जो हम 3a² में से 4a² को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास -a² बचेगा। कितना बचेगा, -a²। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लस। फिर ये 3 4 आपस में जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पावर और बेस आपस में बराबर हो, अगर ये पावर और ये बेस आपस में बराबर हो तभी ऐसा होता है। तो देखिए पावर तो बराबर है, कोई समस्या नहीं है, पावर बराबर है, लेकिन यहाँ पर आपके जो बेस हैं, बेस आपका बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पे ZA है, तो ये तो जुड़ने वाले हैं नहीं। तो यानी ये 3a² b आप इसी तरीके से लिखेंगे, और ये 4ZA² a इसी तरीके से आप लिखेंगे। ये इतना आसान है बेटा कि इसको वो व्यक्ति कर सकता है जो एकदम शुरुआत से ही सीख रहा है। ठीक, अब चलिए यहाँ से आपको जहाँ तक है सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा किसके ऊपर, गुणा के ऊपर। अब हम बात करेंगे गुणा के ऊपर कि इसमें गुणा किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जो कुछ भी कठिन था वो केवल यही था मेरे हिसाब से। गुणा तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपका प्लस ही मेथड का होता है, तो इतना ज़्यादा कठिन आपको नहीं लगने वाला है। ये इतना बता देता हूँ मैं आपको। चलिए गुणा को देखते हैं कि गुणा अगर क्या करना होता है तो कैसे होता है। तो देखिए मान लेते हैं कहीं पे अगर 2x का गुणा अगर आपका 4x में करना है, समझिएगा, कहीं पे 2x का गुणा आपका 4x में करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है कि जो अंक होंगे उनके गुणा कर देने हैं, यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, या आप 8 लिखेंगे।
ये एक्स और ये एक्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2x ना। तो याद रखिएगा उसमें 2x लिखा जाता था, इसमें x पे घाते 2 लिखा जाता है, बस इतना अंतर है, इतना अंतर है, बस याद रखिएगा इसको। अब देख लेते हैं, 2-3 सवालों को इसी तरीके से देखते हैं तो आपको शायद समझ में आएगा यहाँ पे कि 4x² यहाँ पर क्रॉस करते हैं 3x² यहाँ पर, तो उत्तर क्या बनेगा देखिए, 4×3=12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, 12 कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये x पे घाते 2 और ये x पे घाते 2, दोनों यहाँ पे घात घात क्या होंगे, गुणा में जुड़ जाते हैं, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे घाते 4। याद रखिएगा इसे कि जब गुणा होता है तो क्या होता है कि घात घात आपका जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 6x पे घाते 2 और गुणते 7ab है, तो इसमें क्या हो जाता है कि 6 सते, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका तो 6 42, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब x² इसी तरीके से और ए बी आपका ऐसे ही उतर जाएगा, यानी गुणा में क्या करना होता है, गुणा तो करेंगे ही साथ साथ, जो नहीं होंगे उन्हें भी हम इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक, इसमें ये रूल चलता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं 8ABC क्रॉस हो जाता है, मान लेते हैं 7ABC से। अगर हम यहाँ पे 8ABC का गुणा 7ABC से करें तो क्या होगा, तो 8 सत्ते हो जाएगा बेटा हमारे पास 56, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए एक ए, तो ये हो गया a², फिर b और b, तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे c और यहाँ पे c, तो यहाँ पे हो जाएगा c का स्क्वायर। तो इस तरीके से, इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर कहीं पर 9ab² का गुणा अगर हम कर रहे हैं, मान लेते हैं 2ab गुणते 7zcb से, ऐसे गुणा कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, एकदम आराम से देखिएगा कि हम ये कर सकते हैं। देखिए 9×7=63 होता है, देखिए सीधी बात, 9×7=63 और 63 दूनी होता है बेटा 126। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63 दूनी 126। अभी एकदम क्लियर, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9×7=63 और 63 दूनी कर देंगे बेटा तो 126। अब देखिए यहाँ पर एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ए का स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या होता है, घात घात, यहाँ पे घात 1 माना जाता है, यहाँ पर भी घात 1 माना जाता है, घात घात जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास b पे घाते स्क्वायर है, यहाँ पे भी घाते 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 2 1 3 और 1 4, तो यानी b पे घाते 4, ये ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए और कुछ है नहीं है, लेकिन z है तो z को लिख सकते हैं, और c भी है तो c को भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास उत्तर हो गया 126 a² b पे पावर 4 और c और z, ये इस तरीके से। ठीक, अगर आप आगे देखें, मान लेते हैं कि कहीं पर गुणा है 2a² b गुणते 4 a b c गुणते 3xy, ठीक 3xy गुणते 2ab², इस तरीके से गुणा आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए एकदम स्मूथ गुणा करने के लिए आपको क्या कर चाहिए, अगर आप डायरेक्ट गुणा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि दो अंकों का पार्ट में डिवाइड करके गुणा कर लीजिए, उससे भी आपका उत्तर एकदम सही आएगा, कोई गलती नहीं होगी आपसे। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से कि आप क्या करेंगे, 2×4=8 कर लीजिए, इतना आसानी से कि आप यहाँ पे 2×4=8 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a² है और ये 1 पे घाते 1 माना जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, a पे घाते 3। फिर ये b है, b पे घाते 1 होता है, तो यहाँ पे भी b पे घाते 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा b पे घाते यानी 2। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी c अकेला बचा तो c लिख देंगे। अब देखिए ये क्रॉस, ठीक, अब इधर कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, एक्स वाई भैया कुछ नहीं, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि ab², क्योंकि यहाँ से कुछ गुणा होगा नहीं, तो ab² और एक्स वाई ये दोनों हम यहाँ से सटा के आपस में रख देंगे। अब देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 8×6=48, तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 48। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48। ठीक, ए पे घाते 3 है और ए पे घाते यहाँ पर 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, ए पे घाते 4 हो जाएगा। फिर देखिए बी पे घाते 2 है, बी पे घाते 2 है, यानी जुड़ जाएगा भैया, बी पे घाते 4 हो जाएगा। सी यहाँ पर इसी तरीके से और एक्स वाई इसी तरीके से, तो यहाँ पे 48, ए पे घाते 4, बी पे घाते 4, सी और एक्स वाई, इस तरीके से एकदम आराम से हम सवाल को लगा लेंगे। ठीक, अब चलिए और देखते हैं सवालों को। तो मान लेते हैं कहीं पर है कि 2x² y²
मान लेते हैं गुणा का चिन्ह 4x² y² z² क्रॉस 2ab² क्रॉस 2ax² गुणते 4x²। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, देखिए एकदम आराम से 4 दूनी 8, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, देखिए एकदम आराम से 4 दूनी 8, ठीक। x² यहाँ पर x² यहाँ पे, तो यहाँ पे x पे घाते 4 हो जाएगा, यहाँ पे y², यहाँ पर भी y², यानी y पे घाते 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए z², इसी तरीके से हम इस ऐसे उतार लेंगे कॉमन सा, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस लगाएंगे। फिर देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 a, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा a²। फिर यहाँ पे b, और b कहीं नहीं है तो ऐसे b लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो इसका गुणा कर लेंगे तो x पे खाते 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एकदम आराम है, याद रखिएगा कोई समस्या नहीं आने वाली है इन सवालों में, ठीक। अब एकदम आराम से करिए। तो देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे 8 चौक 48 कर लेंगे, यानी देखिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे 16 अट्ठे 128 होता है ना, 16 अट्ठे 128, तो यहाँ पे 128 हो गया। अब देखिए x पे खाते 4 है और यहाँ पर x पे खाते 4 है, यानी x पे खाते 8 आएगा। फिर y पे खाते 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो y ऐसे ही, z² है z² ऐसे ही, a² भी आपका ऐसे ही। तो आपके पास ये उत्तर बन जाएगा कि 128 x पे खाते 8 y, इस तरीके से। यानी जो गुणा करना है बेटा आपको इन्हीं तरीक़ों से करना है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। एकदम बेहतरीन चीज़ है, एकदम मस्त चीज़ है दोस्तों, ठीक। तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, यही नहीं आपको जो इस तरीके के जोड़ घटाने को भी देखने हैं, आगे आपको बहुत कुछ भी खास देखना है। तो एक एक छोटी छोटी बातों को अगर हम पकड़ के चलेंगे तभी तो हमारा काम अच्छे ढंग से बन पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम जो है इसके गुणा को आसानी से करके सीख सकते हैं, ठीक बेटा। तो अब आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं इसी बहाने कि आप देख लेते हैं कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको 2x² क्रॉस 4x पे 6x पे घाते 6 माइनस 3x², अच्छा, ठीक, प्लस 7x², इस तरीके का आपको एक सवाल करके हमें भेजना पड़ेगा, ठीक। पहले अच्छा चलिए हम इसे बता देते हैं, उसके बाद आपको एक करके भेजिएगा, ठीक। तो देखिए पहले हम एक इसे बता देते हैं ना। तो देखिए 2 6 का बराबर हो जाएगा, मतलब आपका 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और x पे घाते 6 और x पे घाते 6, दोनों को हम गुणा करेंगे। अच्छा पहले भाग करा जाता है, इस बात को ठीक, पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ किया जाता है, तब घटाना। तो यहाँ पे तो पहले गुणा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भाग है नहीं। तो 6 दूनी 12 और x पे घाते 2 और x पे घाते 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे घाते 8 माइनस 3x² प्लस 7x² प्लस 9x²। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 और 7 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x² माइनस 3x², देखिए प्लस है 3x² माइनस में, और ये 12x पे घाते 8, ये माइनस में ये प्लस में, इनको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में से 3 चला जाएगा 13x² प्लस 12x पे घाते 8, ये ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये हमारे पास ये उत्तर बन के चला आएगा। तो आपके लिए जो होमवर्क है बेटा, वो होमवर्क क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2x² गुणते 4x, ठीक। ये आपको गुणा करना है, फिर उसमें आपको जोड़ना है 4x पे घाते 3 प्लस 4x पे घाते 4 माइनस 3x पे घाते 3, ठीक। इतना आपको करके होमवर्क में हमको सेंड करना है कि हम देखेंगे कि बेटा आपको कितना आ रहा है कितना नहीं। अब चलिए हम दिखा देते हैं थोड़ा सा हम आपको यहीं पर बेटा सिखा देते हैं, क्या यहीं पे हम थोड़ा सा आपको सिखा देते हैं भाग। देखिए बेटा भाग इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होता, मैं पहले भी बता दूं कि भाग इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होता, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जैसे मान लेते हैं कहीं पे दिया है यक्स पे भागे यक्स, तो ऐसा इसमें भाग वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप क्या करिएगा, बस देखिए अगर कहीं पर यक्स भागे यक्स है तो कुछ मत करिए, यक्स लिखिए, गुणते लगाइए और उसी यक्स को 1/x लिख दीजिए, यक्स से एक्स कट गया, आपका उत्तर बचा कितना, 1। इस तरीके से आपको आ रहा है भैया 3x², देखिए 3x² भागे 4x, तो आप कुछ मत करिए, आपको क्या करना है, देखिए आप करिए 3x² ऐसे गुणा कर दीजिए 1/4x, इसको आप ऊपर लेते आइए, यहाँ पर हो जाएगा 3x² बटा 4
एक्स। ठीक, अगर आप चाहें तो एक एक्स काट देंगे तो यहाँ पे उत्तर बन जाएगा 3x/4। ये इस तरीके से उत्तर बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, मान लेते हैं आपके पास है 4x पे घाते 6, गुणते आप कर रहे हैं 3x, और ये आपके पास मान लीजिए 7x²। इस तरीके से आपका गुणा है, और एक तरफ आपका आ गया भाग 4x/2y। इस तरीके से गुणा आ जाता है और भाग आ जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए एक एक बात तो आप ऐसे जान लीजिए कि x² से आप 2² को तो ऐसे काट लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x पे घाते 4 गुणते 3x/7, और इस भाग को आप क्या करेंगे बेटा, उल्टा करके गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 2y, और ये क्या बचा भैया 4x। तो एक x से आपका एक x चला गया, 4 से आपके पास 4 से आपने 4 को काट लिया, तो आपके पास क्या बचा, आप देखिए x पे घाते 4 गुणते 3/7 और गुणते 2, ये बचा आपके पास। ठीक बेटा, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए 2 3 6 और x पे घाते 4, तो यहाँ पे 6x पे घाते 4 और ये आपके पास 7। तो इस तरीके के भाग को जो है हम लोग अभी आगे की वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें इसके बाद के वीडियो में इसे ही पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो आशा करते हैं कि आपको भाग थोड़ा बहुत यहाँ पे फिलहाल काम भर का हम समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पे x², देखिए इसका भाग मेन है कि बटा में ही आएगा। ठीक, याद रखिएगा, इसका मेन भाग है कि बटा में ही आपका भाग आएगा। तो ये अगर ऐसे इस तरीके का भाग आ जाता है तो क्या करेंगे कि x² लिखिए, गुणा लगाइए, 1/x पे घाते 4 करिए, यहाँ 4 से ये 2 काटिए, तो यहाँ पे 1/x², इस तरीके से यहाँ पे ये बच जाएगा उत्तर। ठीक, x पे घाते 5 है, भागे आ जाता है x पे घाते 6, तो फिर वही करेंगे, x पे घाते 5 गुणा करिए, 1/x पे घाते 6 करिए, यहाँ पे इससे काटेंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना बचेगा भैया, देखिए x, वो भी 1 में। तो इस तरीके से उत्तर इनके बन जाएंगे। ठीक बेटा, तो इसका भाग इसी लेवल से होता है, ज़्यादा इसमें बहुत कठोर भाग नहीं है। इसका मेन होता है गुणा जोड़ घटाना, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से इसके भिन्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।